भगवान नंद बाबा के पास गए तो नंद बाबा भजन में बैठे हैं। श्री रामा के घर गए, वहां भी पकवान बन रहे हैं। मनसुखा के घर गए, वहां भी पकवान बन रहे हैं। अपने घर में मैया यशोदा को देखा, यहाँ भी पकवान बन रहे हैं। भगवान ने कहा, मैया आज सबके घर में पकवान बन रहे हैं, कोई त्योहार है क्या? मैया कहती है, कन्हैया आज तुम रसोई से बाहर ही रहना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कुछ छू लिया ना तो आज पूजा में सामग्री झूठी हो जाएगी और झूठी सामग्री से पूजा नहीं होती। कन्हैया बोले, मैया आज किसकी पूजा है? मैया बोली, आज सबसे बड़े भगवान की है। कन्हैया बोले, मैया सबसे बड़ा भगवान तो मैं बैठा हूं, अब उससे बड़ा भगवान कौन है? बोले, मैया एक बात है, पूजा करना है सो करते रहना, पर काले काले गुलाब जामुन बगल में रखे थे। सो कन्हैया ने कहा, मैया एक गुलाब जामुन दे दो। मैया बोली, कन्हैया अगर तूने आज जरा से भी हरकत करी तो जो गरम छन्नी से पूड़ी निकाल रही है छन्नी छुपा दूंगी। आज तो किचन के बाहर। कन्हैया बोले, मैया सुबह का समय है, भूख लगी है, बस एक गुलाब जामुन। मैया बोली, चल भाग। कन्हैया भाग गए। लेकिन अगर बच्चों को कोई चीज चाहिए तो चाहिए। मैया यशोदा थोड़ी देर में व्यस्त हो गई काम काज में। कन्हैया ने सुबह सर जाना, किचन के अंदर गए और जिस डिब्बे में गुलाब जामुन रखे थे एक उठाया। मैया ने जब तक देखा तब तक कन्हैया ने मुंह के अंदर। मैया तुरंत वो अपना बेलना छलनी लेकर के दौड़ी। कन्हैया ने दूसरा हाथ डाला से एक गुलाब जामुन निकाला और 9-2। कन्हैया मैया बोली कि मेरी रसोई आज झूठी हो गई, आज कन्हैया तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। कन्हैया भागे भागे सीधे गौशाला में पहुंचे, वहां नंद बाबा बैठे थे, पीछे मैया। कन्हैया बोले, बाबा। बाबा बोले, हाँ। और जैसे ही बाबा हाँ बोले सो इतना बड़ा मुंह खुला। सो कन्हैया जो हाथ में रसगुल्ला लिए थे सो बाबा के मुंह के, क्योंकि अकेले चोरी करो तो एक लो, अब एक से भले। मैया ने देखा कि अगर बच्चे करें तो करें, यहाँ तो बूढ़े भी। मैया बोली कि क्या करूं नंद बाबा, आज तुमने पूरी रसोई झूठी कर दी। अब नंद बाबा के मुंह में इतना बड़ा गुलाब जामुन, इतना ही। कन्हैया अब दोनों ही बोले ना, सिर्फ मुस्कुराए। मैया बोली, अब अगर कन्हैया को मारा जाए तो कन्हैया कहेगा कि नंद बाबा को छोड़ दिया, और नंद बाबा से कुछ कह नहीं सकती। मैया लौट आई। कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात बताओ, ये किसकी तैयारी हो रही है, किसके पूजा की? नंद बाबा बोले, देखो कन्हैया, ये सबसे बड़े भगवान हैं, उनकी पूजा हो रही है। कन्हैया बोले, इतना बड़ा भगवान? सुबह से सब लोग भोजन बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ऐसा कौन सा भगवान है? नंद बाबा बोले, देखो भगवान है। कौन से? बोले, वो जो समय से बारिश करते हैं, समय से वायु चलाते हैं, वायु के देवता, जल के देवता, देवताओं के देवता, इंद्र देवता। कन्हैया बोले, अच्छा, उनकी पूजा हो रही है। उधर इंद्र को भी अभिमान हो गया था कि अगर मैं ना कुछ करूं तो संसार में कुछ होने वाला, संसार मेरे ही अधीन है। भगवान बोले, देखो नंद बाबा सुनो, ये जो इंद्र है ना, ये कोई देवता नहीं है, भगवान नहीं है, तो ये देवता है। बाबा बोले, तो बोले, देखो भगवान ने ये ड्यूटी दे रखी है कि तुम्हें समय से जल की वृष्टि करना है, समय से वायु चलाना है, तो इसलिए ये अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कर्मचारी अगर कार्य कर रहा है तो उसकी वेतन भी तो गवर्नमेंट देती है। अब काम करने वाले कर्मचारी को अगर कर्मचारी घूस मंगाए तो बोलो न्याय होगा या, अरे जमकर बोलो, अन्याय होगा। यद्यपि बिना घूस के नहीं चलता, दादाजी कह रहे हैं, परंतु है तो अन्याय ना। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, नंद बाबा
भगवान ने इनको नियुक्त कर रखा है और उसके बदले में भगवान इनको स्वर्ग का इंद्र आसन भी इनको दे रखा है। उससे उनकी पूजा अर्चना हवन धूप सब उनको प्राप्त होता है। फिर अगर इंद्र की अलग से पूजा करते हो तो अग्नि की भी करो, फिर वायु की भी करो, फिर जल की करो, फिर सबकी करो, पर इंद्र को अभिमान भी तो है ना। तो भगवान कहते घूस देने वाला सिस्टम। नंद बाबा बोले क्या करें? भगवान कन्हैया बोले देखो आज से इंद्र की पूजा बंद करो। तो किसकी करें? बोले गोवर्धन की पूजा करो। नंद बाबा बोले देखो गोवर्धन की पूजा करेंगे तो प्रलय आ जाएगा, इंद्र अगर नाराज हो गए तो जल की वृष्टि होगी। भगवान बोले कुछ नहीं होगा। नंद बाबा कहते हैं अगर जल नहीं बरसा, क्योंकि इंद्र देवता की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता जल की वृष्टि करते हैं। जल की वृष्टि से हमारे खेतों में अन्न उगता है, जंगल में हरियाली होती है, गाय खाती है, हम लोग खाते हैं, सब लोग संतुष्ट रहते हैं। भगवान बोले देखो हमारी भुजाओं में बल है। अगर इंद्र देवता बारिश नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम यमुना मैया से नहर बनाएंगे और नहर काट करके अपने खेतों तक ले आएंगे, सो इससे भी खेती खूब होगी। बोले इंद्र तो ना कभी देखने को मिलते हैं ना सुनने को मिलते हैं, इसलिए हमारे एक देवता है गिरिराज जी, उनकी पूजा करें। वो देखने को भी मिलते हैं और रक्षा भी। नंद बाबा ने कहा रुक जाओ, ब्रजवासियों से सलाह कर ले। ब्रजवासियों से सलाह किया, 1-2 दिन में ब्रजवासी तैयार हो गए। अब की बार भगवान की बात मानी गई और इंद्र का पूजन, इंद्र का पूजन बंद हो गया। वाह, बोली गोवर्धन भगवान की। यहाँ भी अब गोवर्धन पूजा होगी थोड़ी देर में। जो भी भोग की व्यवस्था है वो भी मंगवा लीजिए, गोवर्धन की भोग की। भगवान ने कहा अब गिरिराज जी की पूजा होगी, तो सभी ब्रजवासियों ने 56 प्रकार का भोग बनाया। भोग बना करके जल लेकर के गिरिराज जी में पहुंचे। पहुंच करके जल चढ़ाया। ध्यान दीजिएगा, जल चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, पर छोटे मोटे देवता हो तो नहा लें। गिरिराज जी इतने बड़े देवता, 7 कोस के, 1-2 बाल्टी में भला क्या होगा। बहुत देर हो गई। ब्रजवासी बोले क्यों रे कन्हैया, कहाँ ला करके फंसा दिया। कन्हैया बोले क्या हुआ। बोले सुबह से शाम हो गई और हम लोग तेरे देवता पे जल चढ़ाए जा रहे हैं, पर तेरे देवता की मूछ भी अभी तक गीली नहीं हुई। कन्हैया बोले तो क्या चाहते हो, इंद्र की पूजा कैसे करते थे। बोले इंद्र की पूजा के लिए 1 लोटा जल रखते थे, बस उसी में हो जाता था। स्नानम समर्पयामि, सो स्नान हो गया। कन्हैया बोले मेरा देवता थोड़ा बड़ा है, क्या करे। गोपगण बोले एक काम करो, दूर से जल लाना पड़ता है, इसीलिए यहीं पे कुछ जल की व्यवस्था हो जाए तो स्नान कराने में थोड़ी सुविधा होगी। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने मन से ध्यान किया स्वर्ग में रहने वाली गंगा मैया का, सो गंगा मैया वहीं प्रकट हो गए। मन के द्वारा प्रकट किया, इसीलिए नाम पड़ा मानसी। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। अब गोपगणों ने खूब स्नान कराया। अब भोग का नंबर आया, तो जैसे ही भोग लगाने लगे तो भगवान ग्रहण न करें। गोपगणों ने कहा कन्हैया तेरा भगवान भोग तो ग्रहण ही नहीं कर रहा है। कन्हैया बोले कौन सी बड़ी बात है। कन्हैया ने तुरंत एक स्वरूप बनाया गिरिराज जी का और खड़े हो गए और बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। सो ब्रजवासी जितने पूड़ी मालपुआ खीर और फिर ये और फिर वो जितने अच्छे आइटम बनाए थे सब देते जाएं और भगवान सबके सब पाते जाएं। अब गोपगण सबके सब शांत और भगवान तरफ देखें, एक बार कन्हैया तरफ देखें।
एक बार भगवान तरफ देखे, एक बार कन्हैया तरफ, सब शांत। कन्हैया बोले क्या हुआ? गोपगढ़ कहते कन्हैया ये बता, तेरा देवता कितने जन्म का भूखा है? क्यों? जितने आइटम बनाए थे सबके सब खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है। अरे कुछ हमें भी छोड़ेगा या सबका सब गोलगप्प हो जाएगा? कन्हैया बोले प्रसाद तो जरूर मिलेगा, पर मेरे देवता थोड़ी बड़े हैं ना, इसलिए प्रसाद भी ज्यादा लगेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।